तो चलिए आज हम एक ऐसे जबरदस्त परोपकारी प्रयास की बात करते हैं जिसने सिर्फ स्कूल ही नहीं बनाए बल्कि पूरी दुनिया में हजारों बच्चों का भविष्य ही बदल कर रख दिया। अच्छा, तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले बात उस 20 करोड़ बच्चों की समस्या की, फिर देखेंगे कि ये सिर्फ ईंटों की कहानी नहीं है, कैसे सपोर्ट सिस्टम बनाए गए और इसका पूरी कम्युनिटी पर क्या असर हुआ। और हाँ, आखिर में ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या ये परोपकार का कोई नया मॉडल है। तो शुरुआत करते हैं उस समस्या से, उस विशाल समस्या से जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को जरूरी बना दिया। ये नंबर देखिए, 200 मिलियन सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक पूरी दुनिया में फैले हुए संकट का स्केल है, उसका अंदाजा है। इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ बच्चे हैं जिनके पास एक सेफ स्कूल तक नहीं है। सोचिए जरा, उनका भविष्य हर रोज दांव पर लगा होता है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और गारे से कहीं बढ़कर है। ये एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात है जिसने, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन की डेफिनेशन ही बदल दी। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक स्कूल इतना खतरनाक है कि सरकारी ऑफिशियल्स खुद कह रहे हैं कि इसे गिरा दो। ये कोई कहानी नहीं है, कई कम्युनिटीज के लिए यही आम सच्चाई थी। और ये कंपैरिजन देखिए, एक तरफ टूटे फूटे खतरनाक स्कूल जहां बारिश में पानी भर जाता था और दूसरी तरफ बिल्कुल नए मजबूत स्कूल। ये सिर्फ एक बिल्डिंग का फर्क नहीं है, ये अंधेरे से रोशनी की तरफ आने जैसा है। लेकिन एक शानदार बिल्डिंग बना देने से क्या होगा अगर बच्चे उसमें आकर सीखने के लिए तैयार ही ना हों? और बस यहीं से ये प्रोजेक्ट आम से खास बन जाता है, क्योंकि इस पूरे इनिशिएटिव के सेंटर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा सवाल था। सवाल ये कि क्या एक क्लासरूम सच में एक बच्चे की एजुकेशन गारंटी करने के लिए काफ़ी है? और इसका जवाब था बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने एक पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया। एक ऐसा सिस्टम जो लर्निंग के लिए ज़रूरी हर चीज़ का ख्याल रखे, साफ पानी से लेकर टीचर्स के रहने के लिए घर तक। जैसे गांव का किस्सा सुनिए, वहां 80% लोग बच्चों को मिलाकर गंदा पानी पीने से बीमार थे। अब सोचिए, जब बच्चे ज्यादातर समय बीमार ही रहेंगे तो वो स्कूल में कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? तो सल्यूशन क्या था? बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग। साफ पानी। एक नया कुआं खोदा गया, सिंक और बाथरूम बनाए गए, और इस एक चीज ने न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे गांव की सेहत बदल दी। एक और मिसाल देखिए, प्रिंसिपल ने बताया कि उनके 2 टीचर्स अपनी सैलरी का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा सिर्फ स्कूल आने जाने में खर्च कर देते थे। इससे साफ पता चलता है कि अच्छी एजुकेशन सिर्फ बच्चों से नहीं बनती, टीचर्स को सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? प्रोजेक्ट ने टीचर्स के लिए स्कूल के बिल्कुल पास नए और मुफ्त घर बनवा दिए। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, ये एक इन्वेस्टमेंट था। इस बात का इन्वेस्टमेंट कि टीचर्स उस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर रहें और बच्चों को अपना बेस्ट दे पाएं। तो आप देखते हैं कि ये सारे एफर्ट्स, ये जो अलग अलग चीजें की गईं, इनका असर स्कूल की दीवारों से बाहर निकलकर पूरी कम्युनिटी तक कैसे पहुंचा। ये देखिए, एक सिंपल सा काम किया गया, बच्चों को रोज स्कूल में लंच देना शुरू किया और इसका नतीजा, अटेंडेंस 10% से भी ज्यादा बढ़ गई और बढ़ती ही जा रही है। कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव ऐसे ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस से आते हैं, है ना? और बात सिर्फ अटेंडेंस तक नहीं रुकी, इसका असर बहुत गहरा था। बच्चों को चाइल्ड लेबर में जाने से रोका गया, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल आना जाना सेफ बनाया गया। एक नया पुल बनाकर, एक नई बस देकर, बेसिकली एक ही कम्युनिटी में $1 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया। ये एक जनरेशन को बदलने वाली बात है। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है और एक सवाल भी कि क्या ये परोपकार का एक नया और बेहतर तरीका हो सकता है? टोटल इन्वेस्टमेंट $3 मिलियन से ज्यादा। सुनने में ये रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब इसके बदले में हजारों बदलती हुई जिंदगियों को देखा जाता है तो इसकी कीमत अनमोल लगने लगती है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? 10 स्कूल अलग अलग देशों में, घाना, मेक्सिको से लेकर भारत तक, और इन सब से 18,000 से ज्यादा बच्चों की लाइफ पर इम्पैक्ट हुआ। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक ग्लोबल मूवमेंट जैसा है जिसका फोकस बिल्कुल बेसिक चीजों पर है, एजुकेशन, खाना, पानी, सेफ्टी। और शायद इस पूरे एफर्ट का जो दिल है, जो उसकी आत्मा है, वो इस एक लाइन में है कि हम यहाँ सिर्फ बॉक्सेस टिक करने और स्कूल बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ कम्युनिटीज की जिंदगी को आधारभूत रूप से बदलने आए हैं। देखिए, सारा फर्क सोच का है, माइंडसेट का है।
तो आखिर इस मॉडल की सफलता का राज क्या है? वो है इसका होलिस्टिक अप्रोच, मतलब हर चीज को जोड़कर देखना। एक सेफ बिल्डिंग तो बस शुरुआत है। असली लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस तो तब मिलती है जब उस बिल्डिंग में साफ पानी हो, रोज खाना मिले और टीचर्स को पूरा सपोर्ट मिले। ये सब मिलकर ही लर्निंग की एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करते हैं जो कभी नहीं हिलती। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और सच कहूं तो बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये है कि क्या एंटरटेनमेंट की दुनिया, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया सच में कम्युनिटीज को दोबारा से खड़ा कर सकती है? ये प्रोजेक्ट एक इशारा देता है कि अगर नियत साफ हो और स्ट्रैटेजी सही हो तो इसका जवाब एक बहुत बड़ा हाँ हो सकता है।